हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्कॉलर क्लाउड्स। आज इस वीडियो के माध्यम से आर.एस. अग्रवाल की चैप्टर जिसका नाम है प्रतिशतता, उसके बारे में जानेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई भी यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित एग्ज़ाम हो, तो उसमें इस एक्सरसाइज से बहुत ही सवाल पूछे जाते हैं। इनको करने के लिए आज कुछ हम शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे, जिससे आपका इन सवाल को लगाने में समय काफ़ी बच सके। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। जैसा कि चैप्टर का नाम है प्रतिशतता, तो प्रतिशत, सबसे पहले तो हम जानें कि ये प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत जैसा कि लिखा हुआ है प्रति मतलब एक होता है, और शत का मतलब आप जानते होंगे 100 होता है। यानी कि जिस भी सवाल में हम 100 को मान के परसेंट या संख्या ज्ञात करते हैं, वह प्रतिशत कहलाता है। जैसे लिखा हुआ है 5%, तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रतिशत का मतलब 100 हो गया और 5, इसका मतलब होगा 100। 5% का मतलब होगा 100 में 5 भाग, ठीक है ना। जैसे लिखा हुआ है 10%, तो इसका मतलब क्या हुआ 100 में 10, यानी कि अगर जैसे रुपए लिखा है तो 100 रुपए में 10 रुपए, ठीक है ना। अब हम जानेंगे इनको बदलने के कुछ नियम। जैसे सबसे पहले प्रतिशत है, आपको प्रतिशत को चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, जैसे 10% लिखा हुआ है, आपको प्रतिशत से भिन्न में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, प्रतिशत को हटा के हम बटे लगा लेंगे, ठीक है ना। यानी कि 1/100, और 10 लिखा हुआ है तो गुणा में 10। तो क्या पता चलता है हमें कि प्रतिशत का मतलब होता है कि जो भी संख्या का हमें प्रतिशत निकालना है वो बटे में कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे 5% क्या आ जाएगा, 5 गुणा प्रतिशत का मतलब 1/100, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ प्रतिशत को हमें भिन्न में रूप में बदलना है, तो हम 1 के बटे में 100 या 100 कर देंगे। अब इसी के साथ बढ़ते हैं, अगर हमें किसी भी भिन्न को, जैसे ये भिन्न लिखी हुई है, इसको हमें प्रतिशत में चेंज करना है। ऐसे आपके सवाल आते हैं, इसमें किताब में भी हैं। जैसे 1/5 को हमें प्रतिशत में चेंज करना है, तो इसमें क्या करना था, प्रतिशत से भिन्न में चेंज करने में हम भाग करते हैं 100 का, तो इसमें इसका जब ये अपोजिट हो रहा, विपरीत हो रहा, तो इसी प्रकार से हम इसका भी विपरीत कर लेंगे। यानी कि जिसमें हम 100 का भाग करते थे, अब हम उसमें क्या कर लेंगे, 100 का गुणा कर लेंगे, ठीक है। काट सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20%। तो या इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी संख्या से अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 का गुणा करते हैं, और किसी भी प्रतिशत को हमें संख्या में बदलना है तो हम 100 का भाग करते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। आपको इसमें कुछ जो सवाल हैं, पहले कुछ आपको सवाल जैसे आप लगाते हैं सरल विधि से, उसी पे बताएंगे। इसके बाद में फिर जो आगे के सवाल होंगे उनको हम शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे, कि जिससे आप सवालों को बहुत जल्दी से लगा सकें। आइए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। तो जैसा पहला सवाल लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, तो उसकी जगह पे हम एक्स मान के चल सकते हैं। क्वेश्चन मार्क, फिर लिखा है का 52% बराबर 182। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स का 52% बराबर 182। तो क्या करना है हमें, एक्स की जगह पे एक्स हो जाएगा। परसेंट को चेंज करने में अभी हमने क्या बताया, बटे में हम 100 कर लेते हैं, और का की जगह पे हम लगा देते हैं गुणा। 52% का मतलब बटे में 100, और बराबर में 182।
अब क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x बराबर, अब आप पक्षांतर करना जानते ही होंगे, 182 ये भाग में है तो गुणा में पहुंच जाएगा और बटे में बामून आ जाएगा। अब आप सॉल्व करेंगे, यानी कि आपको काटना है। तो आपको काटने के लिए जैसे 4 से हम काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 20, फिर 13 से ये कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 चौको 52, 14 दूनी 28, कितना आ जाएगा 280, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी कि ई नंबर हमारा ऑप्शन हो जाता है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर की ओर। अब इसको हम थोड़ा शॉर्ट विधि से करें कि जिससे सवाल जल्दी से जल्दी लग सके, क्योंकि हमें परीक्षाओं में समय का बहुत ही ध्यान देना होता है। लिखा हुआ है 1260 का की जगह पे गुणा 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3। बताइए जरा क्या होता है इसका। 33 थी 99 और 1 100, 100/3%। अब प्रतिशत का मतलब आप जानते होंगे, प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, हमें बटे में क्या करना होगा 100। ठीक है ना। 100 से 100 कट भी जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/3। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 33 सही 1/3% लिखा हुआ है, उसको हमें भिन्न में बदलना है तो हम कितने का गुणा कर लेते हैं, सीधे 1/3 का गुणा कर सकते हैं। ठीक, तो यही होता है, थोड़ी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं कि आपका ये समय अब बचा लेगा थोड़ा। तो क्या होगा इसका मतलब कि हम 33%, 33 सही 1/3 को हम सीधे क्या लिख सकते हैं, ये 100 से 100 कट जाएगा, क्या लिख सकते हैं 1/3। ठीक ना। फिर प्लस 755, फिर लिखा हुआ है का 80%, तो गुणा 80% का मतलब 100। तो अभी जैसे इसके हम मान भी अभी थोड़ी समझेंगे कि जैसे 80% है तो इसका जो मान होता है वो कितना होता है, यानी कि अब हम ये ना करके हम सीधे, तो इनको आपको थोड़ा जो वैल्यू होते हैं वो आपको थोड़ा लर्न करने पड़ेंगे। जैसे 80% है तो 80/100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यानी कि कितना आ जाएगा 4/5। तो इसकी जगह पे हम सीधे क्या रख सकते थे, 4/5 लिख सकते थे। तो यही सवाल को शॉर्ट करने की ट्रिक्स होती हैं कि आप सवाल को आप थोड़ा सरल कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं हम। 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 0 प्लस 0 से 1 0 ये कट जाएगी ना, या आप सीधे 4/5 भी कर सकते हैं। अब आप खुद देखिएगा, आपको ये करने में सॉल्व आसानी है कि इसको करने में, तो ये आप जल्दी से कर सकते हैं। चलिए लेकिन फिर भी 0 से 0 आप काटेंगे, 5 से 2, 5 से 5 एकम 5, 15, 5 एकम 5, 2 से फिर कट जाएगा, 2 चौको 8, गुणा कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6। अब क्या करना है, आपको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 4 2 10, कितना आता है 1024, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है, सी दिया गया है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर तीसरे की ओर। क्या लिखा हुआ है पढ़िए जरा। 540 का, तो का की जगह पे गुणा 75%। अच्छा बताइए 75% की वैल्यू क्या होगी। देखिए कैसे, अभी बताया ना कि आपको थोड़ा ये वैल्यू लर्न करनी पड़ेंगे तो आप सरल से लगा सकते हो। जैसे 75% है, आप सॉल्व भी कर सकते हैं, 75/100 लिख सकते हैं, लेकिन 75% है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 75% का मतलब 75/100, यही होगा ना। 25 थी 75, 25 चौको 100, कितना आ जाएगा 3/4। तो इसकी जगह पे हम कितना लिख सकते हैं 3/4। फिर इसके बाद में प्लस 540 का 75% हो गया। फिर लिखा हुआ है का, तो का की जगह पे हम क्या लगाएंगे गुणा। फिर लिखा हुआ है 1 सही 2/5, तो 1 सही 2/5 का मतलब 5 एकम 5, 5 2 7, 7/5। फिर लिखा हुआ है का, तो फिर गुणा, और फिर लिखा हुआ है 2/3, तो 2/3। परसेंट तो नहीं है ना, तो आपको कुछ नहीं करना। अब आप सॉल्व कर लीजिए सीधे। तो देखिए यही हुआ कि अगर आपको वैल्यू ये थोड़ी लर्न होगी तो आप जल्दी से कर सकते हैं, नहीं तो आप पहले 75 करेंगे, फिर 100 करेंगे, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। करते हैं हम सॉल्व। देखिए जरा किससे कटेगा।
सबसे पहले हम 5 से ही काटेंगे। 5 एकम 5, 0 पनट्ठे 40, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, फिर 3 से ये कट जाएगा, 3 नम 27। अब आपको गुणा करना है तो 9 तिया 27, 27 का गुणा 7 में कर लेंगे और फिर इसके बाद में 2 में कर लेंगे। तो 9 तिये 27, 27 का गुणा 7 में कर लीजिए ज़रा, तो 27 सत्ते 189। फिर इसके बाद में 2 में गुणा, तो 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 1 17, 2 एकम 2 और 1 3, 378, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए ही दिया गया है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे सवालों की ओर। आपका सवाल नंबर चौथा, क्या लिखा हुआ है? 420 का 36%, 420 का 36% मतलब 36/100। फिर वही है, आप वैल्यू भी इनकी लर्न कर सकते हैं, लेकिन इसको भी ये भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आप वैल्यू जो है वो कितनी लर्न कर सकते हैं। तो आपको जो थोड़ी मैन होती हैं, जैसे पहले आपकी 1 से 15 तक या 20 तक ये परसेंट के होते हैं, ये आप थोड़ा लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये आपको लर्न करने में भी आसानी होगी, इसी के साथ में आप जल्दी से भी लगा सकते हैं। और इसी के साथ में कुछ जो थोड़ी मैन होती है, जैसे 75% हो गया। एक तो चीज़ ये होती है कि आप जब सवाल सॉल्व करेंगे, जैसे 75% है, तो आप मन में ही सोच सकते हैं, आप कलम उठाने से पहले आप खुद सोच सकते हैं कि 75% का मतलब 75/100, 25 × 75, 3 25 चौको 100, 3/4। तो इस प्रकार से आप मन में भी सोच सकते हैं, लेकिन आपको कुछ जो वैल्यू होती हैं, जो नॉर्मल से होती हैं, उनको आप थोड़ा सॉल्व ज़्यादा जल्दी से करिएगा, कि जिससे आपको इन सवालों को लगाने में कोई समय ना लग सके। चलिए देखते हैं क्या है। 420 का 36%, तो 36/100, फिर माइनस 350 का 56%, तो 56% का मतलब 56/100, फिर बराबर है, फिर क्वेश्चन मार्क है, तो उसकी जगह पे हम x रिफाइन कर रखेंगे, और फिर -94 यानी कि 94। बताइए अब आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सॉल्व करेंगे हम। 0 से देखिए 0, ये 0 से ये भी 0, फिर अब देखिए, अब वैसे तो पूरा नहीं कटेगा, दशमलव में कटेगा, तो हम ना करके सीधा हम गुणा कर लेंगे, फिर डायरेक्ट दशमलव लगा देंगे। तो गुणा करेंगे, 36 का 36 दूनी 72, हासिल कितनी आ जाएगी 7, तो 36 का गुणा 4 में 144, 144 और 7 151, माइन बटे में 10 भी है, तो 10 है तो क्या हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव। ठीक, माइनस इसमें गुणा करना है हमें, तो देखिए जरा क्या ये कट जाएगा। देखिए पूरी तरीके से ये कट भी सकता है, आप काट सकते हैं, तो चलिए काट दीजिए, थोड़ा सिंपल भी हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 2 से 28। अब 28 का गुणा कर लीजिए, 28 सत्ते 156, नहीं 28 का गुणा कर लीजिए साथ में, 28 सत्ते 8 सत्ते 56, हासिल 5, 7 दूनी 14, 14 5 19, 196, फिर इक्वल बराबर है x माइनस 94। अब इसके बाद में x की वैल्यू फाइंड, तो पहले तो माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो देखिए जरा दशमलव वाला आप जोड़ा घटाने पे भी ध्यान दीजिए। जैसे हमें पहले ये लिखा है 151.2, यहाँ पे है 196, तो छोटी संख्या से तो बड़ी नहीं घट पाएगी ना, तो हम पहले 196 में से 151.2 घटाएंगे। तो आप दशमलव में ध्यान दीजिएगा कि दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाइएगा हमेशा, तो इसमें दशमलव नहीं है तो हम .0 यहाँ कर सकते, फिर दशमलव में 2, 151 घटाइए 8, कितना बचेगा, फिर 4, इसी के साथ में 4, कितना आ जाएगा 44.8, वो भी किसका आएगा, माइनस का। फिर x माइनस 94, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये माइनस में है, इस साइड जाएगा, किस में आ जाएगा, प्लस में। अब क्या करना है आप देखिए जरा, माइनस प्लस है तो घट जाएगा, तो 94 में से कितना 44.8, दशमलव में 0 लगा देंगे, 2 9
4, कितना आ जाएगा 49.2। ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ये हमारा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 5वें की ओर। लिखा है 38/42 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह पे x का 15%, परसेंट का मतलब बटे में 100, फिर बराबर 2449। चलिए करिएगा, क्या करेंगे, पहले तो 2 से सॉल्व करेंगे, कट जाएगा क्योंकि ये तो काटेंगे 19 21, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए जरा, ये पूरा नहीं कट पाएगा, तो पूरा नहीं कट पाएगा तो फिर ये 100 जो लिखा हुआ है वो फिर सिंपल होगा, क्योंकि अगर हमें भाग करना है तो हम सीधे दशमलव लगा देंगे, या गुणा करना है तो सीधे 0 लगा देंगे। अब अगर हम काटेंगे, अगर संख्या कोई हम अलग से लेते आते हैं, जैसे 50 लेके आते हैं काटने में, या 25 लेके आते हैं, तो थोड़ा गुणा भाग करने में क्या हो जाती है, परेशानी हो जाती है। तो यही कुछ होती है कि आप थोड़ा मैथ को सिंपल सा कर सकते हैं। तो आप ये लिखा रहेगा 2449। अब क्या करेंगे, प्लस में है, इसको पक्षांतर करेंगे तो किस में पहुंच जाता है, माइनस में। कितना आ जाएगा 2449 माइनस 19 21, घटाइए जरा, कितना आ जाएगा 8, 4 में से 2, 2 4 14 में से, तो कितना आ जाएगा 528। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 5x/100। सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू फाइंड करनी है ना हमें, तो 528 गुणा में 100/15। अब सॉल्व करते हैं। देखिए अब आपको काटना है तो 15 से, तो 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 से ये कट जाएगा 20, 3 से ये देखेंगे क्या ये कटेगा। देखिए 3 के रूल, आपको ये रूल जो आपने विभाज्यता के नियम हैं, तो इससे जो पहले की वीडियो डाली गई हैं उसमें विभाज्यता के नियम आपको सभी से बता दिए गए हैं कि आप 2 से विभाज्यता के नियम कैसे पता करेंगे, 3 से कैसे पता करेंगे। तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे आपको ये विभाज्यता के नियम समझ में आ सकें। तो 3 से हम काटेंगे, 3 एकम 3, 2 22, 3 7 21, 3 छंग 18, कितना आ जाएगा 176 का गुणा हम करेंगे 20 में। तो अब देखिए हम 20 का गुणा नहीं करेंगे, केवल 2 का गुणा कर लेंगे, 2 6 12, तो 7 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, और एक 0 लगी है तो क्या लगा देंगे हम, ये 0 लगा देंगे, यानी कि कितना आ जाता है 35 20, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होता है हमारा, ए होता है। ठीक है ना, इसी के साथ ये सवाल कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर, 6वें की ओर। देखते हैं सवाल 6वां क्या लिखा हुआ है, 420 का 25%। अच्छा बताइए अब जरा 25% का मतलब क्या कहलाया, 25/100, 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी कि कितना लिख सकते हैं हम सीधे 1/4। ठीक है ना, फिर माइनस 140 का x%, अब देखिए क्वेश्चन मार्क लिखा हो तो x%, तो x% को सॉल्व नहीं कर सकते, तो x/100, फिर बराबर कितना लिखा हुआ है 77। सॉल्व करते हैं, 4 से कट जाएगा कितनी बार में 105, माइनस 1 0 से 1 0 आप काट सकते हैं। देखिए आप फिर देखिए आप 2 से काट सकते हैं, लेकिन अभी देखो बताया गया कि आप संख्याओं को काटने में अगर 0 है तो वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सिंपल रहेगा। तो इसका मतलब हम ये नहीं लिखेंगे, सीधे हम लिख देंगे बराबर में 76। 105 का पक्षांतर करेंगे, किसमें पहुंच जाएगा, माइनस में, कितना आएगा। अब देखिए 77 में से 105, तो 105 में से 77 घटाइए, 8 2, कितना आएगा 28, लेकिन किस में आएगा, माइनस में। 14x/10, माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 28 भाग में है तो ये हो जाएगा गुणा में, और ये गुणा में तो ये आ जाएगा भाग में। 14 का भाग देंगे, 14 दूनी 28 और 10 दूनी 20, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 20, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी दिया गया है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल 7वें की ओर। क्या लिखा हुआ है, 365 का कितना है 36%
इसके बाद में प्लस, फिर इसके बाद में 56.2, 56.2 का कितना है, फिर देखिए क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है तो हम क्या मान लेंगे x%, फिर बराबर 156.69। ये रहा सवाल आपका। अब हम क्या देखते हैं सबसे पहले तो क्या ये 100 से कटेगा कोई संख्या। देखिए कटने को तो कटेंगी, ये नहीं है कटेंगी नहीं, लेकिन वही है कि अगर हम काटेंगे या तो ये पूरा तरीके से कट जाए, पूरा कट जाए तो ठीक है, अगर पूरा नहीं कटता है तो फिर किसी अन्य संख्या को लाने से अच्छा 100 रहता है आपका, क्योंकि अगर आप किसी भी अन्य संख्या को लाएंगे तो फिर वही भाग गुणा आपको करना पड़ेगा। तो आप ये जरूर देखिएगा एक बार कि पूरी तरीके से कट जाएगा सवाल तो आप काटिए, अगर नहीं कट रहा है तो नीचे आप जीरो रहने दें, संख्या बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाती है। तो देखते हैं हम कटेगा, तो देखिए जरूर कट जाएगा। 5 से हम देखते हैं, ठीक है ना। चलिए 5 से 20, ठीक, 5 से ये भी कट जाएगा, कितने बार में, 5 एकम 5, 5 सते 35, एक आ जाएगा 15, 5 तिया 15। अब इसके बाद में देखिए 4 से ये भी कट जाएगा, ये भी 4 पंचे 20, 4 नम 36, लेकिन कितना आ जाएगा 5। तो फिर वही बताया था ना कि 5 से अच्छा है फिर 20 से, क्योंकि जिसमें जीरो लिखा हुआ है तो थोड़ा सिंपल रह जाएगा। अगर आप काटना चाहें तो आप काट भी सकते हैं, ये नहीं काटें, ठीक ना। इसके बाद में ये देखते हैं, तो देखिए 2 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा, ये भी कट सकता है, या 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा, लेकिन इससे बेटर फिर यही लिखा होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं। चलिए काट दीजिए क्योंकि दशमलव लिखा हुआ है, 4 पंचे 20, 4 नम 36। अब इसमें भी दशमलव है तो इस भी संख्या को दशमलव में लेके आए कि जिससे सीधे घट जाए। चलिए पहले 9 का गुणा करें, 9 तिया 27, हासिल 2, 9 7 63, 64 65 बटे में 5, प्लस फिर 56.2 गुणा x बटे 100 बराबर 156.69। अब हम करेंगे इसका पक्ष, या पहले भाग कर लीजिए क्योंकि दशमलव है, और पक्षांतर भी कर लीजिए तो थोड़ा ये क्या हो जाएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि देखिए सवालों को करने में मैंने बताया था ना अभी कि सवाल को करने में आपका समय का बहुत ज़्यादा महत्व होगा। तो कितना है 156.69, प्लस में है ये माइनस में जाएगा, भाग भी कर लीजिए, 5 एकम 5, एक बचेगा 15, 5 तिया 15, साथ में देंगे 5 एकम 5, 10 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, 5 चौको 20। सॉल्व करिए, 56.2 गुणा x बटे 100 बराबर, ये घटाएंगे तो देखिए घटाने में फिर ध्यान देना, बताया था दशमलव के नीचे हम दशमलव लगाएंगे तो ये जो 4 है वो किसके नीचे आएगा, 6 के नीचे आएगा। इसका मतलब क्या होगा, 9, 6 में से 4 जाएगा 2, 6 में से 1 जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा 0। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम पक्षांतर करेंगे। पहले तो दिया गया 25.29, फिर ये भाग में है तो गुणा में, और ये गुणा में है तो ये किस में आ जाएगा, भाग में। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए दशमलव से दशमलव हट सकता है, लेकिन ऊपर 2 अंक है नीचे 1 ही अंक है, तो आप पहले इनको बराबर कीजिए। तो बराबर करने का मतलब होता है 2 अंक है नीचे 1 है तो आप 1 0 लगा दीजिए। अब देखिए 1 0 से ये 0 कट जाएगा, 562 से ये वाला संख्या तो ये तो कटेगी नहीं ना पूरी, तो अब हम देखेंगे। चलिए 2 से पहले काट देते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब 281 का भाग से देखेंगे क्या 25 29 कट जाएगा क्या, देखते हैं। 281 25 29, तो हमें पहले तो देखिए भाग करना तो आपको आता भी होगा वैसे। अगर हम 1 अंक छोड़ें, क्योंकि 281 का भाग 3 अंक में तो जाएगा नहीं, 4 अंक लेंगे हम, 1 तो इसमें भी 1, 28 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 252 कितने बार जाएगा, 28 नंबर 252 ही होता है, ठीक है ना। हाँ तो बिल्कुल 9 बार चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये कट जाएगा कितने बार में, 9 बार में। तो x बराबर 9 पना 45, ये हमारी वैल्यू हो जाती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 45 बी दिया गया है, ठीक ना। आइए बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 8वें की ओर।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप में कोई भी प्रश्नावली से संबंधित परेशानी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं सवाल 8वां। क्या लिखा हुआ है? 250 का फिर लिखा हुआ है 14%। तो अभी बता चुके थे 14% का मतलब 14/100। फिर इसके बाद में प्लस 150 का, फिर क्वेश्चन में आ गए तो उसकी जगह पे x मानेंगे तो x/100 फिर बराबर 140। ठीक ना। चलिए करते हैं सॉल्व। देखिए 0 से ये 0, 0 से ये भी कट जाएगा। अब आप और भी काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 5 से कट रहा है दोनों। तो अगर ना भी काटना, देखिए ये वैसे पूरा कट जाएगा तो काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 25, 2 सत्ते 14, 7 पंचे 35। ये नहीं, ये ऐसा ही लिखेंगे। देखिए अभी बताया ना कि किसी भी संख्या को हम जब ही काटेंगे जब नीचे या तो पूरी तरह से वो कट जाए या फिर 0 रहे तो वो ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि हमें भाग गुणा करना आसान रहेगा किसी भी अन्य संख्या से। फिर इसके बाद में 15x/10 भाग है किसमें, सॉरी प्लस में है तो किस में जाएगा, माइनस में। तो कितना आ जाएगा 15x/10 बराबर 105। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो भाग में गुणा, और ये गुणा है तो ये भाग। 15 सत्ते 105, 7 धम 70, कितना आ जाता है 70, जो कि ऑप्शन नंबर, अच्छा इनमें से कोई नहीं, कौन सा है जाएगा, ई हो जाएगा। अब है सवाल 9वां। देखिए 9वां क्या है, 550 का क्वेश्चन मार्क की जगह x% माइनस 150 का 12% फिर बराबर 125। करते हैं सॉल्व। 0 से 0, 0 से 0, तो ये देखिए नहीं कटेगा, लेकिन सीधे हम दशमलव लगा सकते हैं एक अंक बाद, तो कितना आ जाएगा 5.5x माइनस, देखिए इसमें कट जाएगा पूरा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से 6, 6 तिया 18, 125। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले तो हम 18 माइनस में हैं, प्लस में कितना आ जाएगा 3 4 1। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये गुणा में है, किस में पहुंचेगा, भाग में। दशमलव हटाएंगे तो 1 0 ऊपर आ जाएगी। काटेंगे 11 से ये कट जाएगा, 11 पचे 55, 11 एकम 11 और 11 तिया 33, 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, कितना आ जाता है 26, जो कि आपका ऑप्शन नंबर, इसमें भी कोई नहीं है तो कौन सा आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 10वें की ओर। देखिए अब आपको सवाल को थोड़ा शॉर्ट विधि से लगाना है। देखिए अभी भी जैसे थोड़ा थोड़ा शॉर्ट सवाल को किया है कि जैसे माइनस और प्लस में एक साथ है तो उनको कर लिया, पक्षांतर या गुणा भाग एक साथ कर लिया, तो आपको भी सवाल को इसी तरह से लगाना है। आपको एक स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है, क्योंकि आपके परीक्षाओं में जो होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनमें केवल ऑप्शन आते हैं। तो अगर आप उनको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो अब जैसे एसएससी वगैरह ही होती है तो उसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं आपके। 100 क्वेश्चन में जैसे अगर आप CHSL हैं तो केवल 1 ही घंटा मिलता है, अगर आपका MTS है तो बल्कि 90 मिनट मिल जाता है। तो क्या होता है, अगर आप एक क्वेश्चन में 1 ही मिनट देंगे तो आपके 10 क्वेश्चन वैसे ही बच जाएंगे, क्योंकि अगर 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, और अगर CHSL है तो उसमें तो फिर और ही है। तो आपको समय का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से सवाल ऐसे भी होते हैं कि जो आपकी शॉर्ट विधि से नहीं लग सकते, जिसमें आपको टाइम देना ही पड़ेगा। तो आप कोशिश करिएगा कि पहले जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो सकें उनको आप शॉर्ट विधि से कर सकें, कि जिससे आपका जो समय यहाँ से बच जाए, वो जो आगे के सवाल हैं जिनमें आपको शॉर्ट विधि से नहीं कर सकते हैं, आप उनमें उसको कवर कर सकें। देखते हैं सवाल नंबर 10वां। लिखा हुआ है 160 का की जगह पे गुणा, अंडा रूट में
क्वेश्चन मार्क है तो x% का मतलब बटे में 100, ठीक ना, बराबर। अब देखिए सवाल में लिखा है 64 भाग 2, तो अब 2 का भाग दीजिए 64 में, कितना आ जाएगा 32, बस यही कुछ शॉर्ट हो जाता है। 0 से 0 काट जाएगा, √x बराबर 32 भाग है गुणा, ये गुणा में है तो ये भाग, ठीक ना। 16 से 32 2 बार में, 2 का 20, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए √ है, तो जब भी आप √ हटाएंगे तो आप जैसे प्लस का पक्षांतर माइनस होता है, गुणा का भाग होता है, भाग का गुणा होता है, इसी प्रकार से √ होता है। अगर आप √ का पक्षांतर करते हैं तो √ किसका अपोजिट होता है, स्क्वायर का होता है ना, तो स्क्वायर हो जाता है। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है 400, ठीक ना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर दिया गया है। आइए बढ़ते हैं सवाल 11वें की ओर। लिखा हुआ है 160 का 45% प्लस 250 का 14% बराबर, क्वेश्चन मार्क है तो x - 23। अब क्या करना है आपको, देखिए 0 से ये 0, 0 से ये 0 कट जाएगा, देखिए ये भी कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से 25, 2 सत्ते 14। इसमें देखिए ये भी कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से 9, 2 अट्ठे 16, 8 9 72 और 7 पना 35, x - 23 जोड़ेंगे 107 x - 23। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस से किस में आ जाएगा, प्लस में, तो कितना हो जाएगा 130, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। देखिए अब देखिए सवाल को कितने शॉर्ट तरीके से कि आपका जल्दी से हो सके। बढ़ते इसी के साथ 12वें सवाल की ओर। लिखा हुआ है 350 का 66%, परसेंट का मतलब बटे में 100, फिर प्लस x, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है क्योंकि, बराबर 1256 का 5/8। कीजिए सॉल्व, 0 से ये 0, देखिए 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से ये कट जाएगा 33, 30 7 21, 30 7 21 और 2 23, प्लस x बराबर 8 से काटिए, 8 एकम 8, 4, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, गुणा करेंगे 5 सत्ते 35, हासिल 2, 750 से, x बराबर प्लस में किस में पहुंच जाएगा, माइनस में, घटा दीजिए कितना आ जाएगा 554, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ 13वां नंबर। 750 का 64%, फिर भाग लगा हुआ है 4, फिर इसके बाद में बराबर x भाग में 5, 0 से 0, 5 से 2 15, 2 से 32, ठीक है ना। अब देखिए जरा, भाग लिखा हुआ है तो इसका मतलब भाग भी करना है, तो हम भाग भी करेंगे। तो 4 का भाग 32 में कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा ना, 8 बार जाएगा तो 8 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 15 अट्ठे 120, बस ये शॉर्ट हो गया। अब भाग में है तो पक्षांतर करेंगे, किस में होगा, गुणा में, तो 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा 600। इसी के साथ 14वां नंबर देखते हैं, क्या लिखा हुआ है 3600 का, बताइए जरा, 7/9 का की जगह गुणा, 45% है तो 45/100, गुणा 35% है तो 35/100, 2 0 से ये 9 से 9 चौको 36, 4 से देखिए ये कट जाएगा 25, 5 से 55, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 पन्नम 45, क्या आया 7 गुणा 9 गुणा 7, इनका आप गुणा कर लिए, जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आते हैं 15वां नंबर। 4240 का 3/5, फिर इसके बाद में लिखा हुआ है का 75%, मतलब 75/100, या सीधा हम कितना लिख सकते थे 3/4 भी लिख सकते थे, फिर का 25%, मतलब 25/100, या फिर 25 चौको से 1/4 भी लिख सकते थे। देखिए वही है सॉल्व, आपको देखिए अब भी काटना पड़ेगा, 25 चौको 100, वही 1/4 आप पहले भी लिख सकते हैं, 25 × 3 = 75, 25 चौको 100,
सॉल्व करते हैं। 4 से कट जाएगा, 5 से 5 40, 2 बचेगा 24, 5 चौको 20, 4 होगा 5 40, 4 से काटेंगे 214, फिर से 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 5 20, 4 तिया 12, तो कितना आ जाएगा 53। और फिर किस में गुणा करना है, 3 त्रिका 9, 53 का गुणा 9 में हो जाएगा, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ 16वें सवाल की ओर। लिखा हुआ है 240 का 5.6%, परसेंट का मतलब बटे में 100, फिर माइनस 480 का 0.3%। कीजिए सॉल्व। 0 से 0, 0 से 0, इसके बाद में अब आपको सॉल्व भी करना है तो सीधे काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 से या गुणा कर लीजिए, फिर आप सीधा हाँ गुणा कर लीजिए, तो आपको ऐसे में थोड़ा क्या होगा, सिंपल हो जाएगा, क्योंकि आपको सीधे दशमलव लगाना पड़ेगा। 24 का करेंगे, 24 छिक्का 24 पंचे 120, 24 छिक्का 144, 14, 24 पंचे 120 और 14, 130, 134, एक अंक बाद दशमलव, बटे में 10 भी है। 48 का गुणा 3 में 8 × 24, हासिल 2, 3 चौको 12, 2 14, एक अंक बाद दशमलव, बटे में 0 भी है। अब 0 है तो एक अंक और, इसी प्रकार से 0 है तो एक अंक और इसमें आ जाएगा। घटाइए जरा, तो कितना बचेगा, 13 में से 1 जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 12, जो कि आपका ऑप्शन नंबर, अच्छा इसमें कोई नहीं दिया गया तो कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं 17वें सवाल की ओर। 980 का 12%, इसी के बाद में माइनस 450 का x% हो जाएगा, फिर बराबर 227 का 30%। कीजिए, 0 से 0, एक 0 से ये, यहाँ पे ये 0 से ये 0 कट जाएगी। अब क्या करना है आपको, देखिए जरा, नहीं कटेगा तो 12 8 96, हासिल 9, 12 नम्मा 108, 108 9 117, बटे में 10 है तो एक अंक बाद दशमलव, यहाँ पे तो सीधे माइनस, यहाँ पे सीधे दशमलव, 4.5, यहाँ पे करेंगे 3 7 21, हासिल 2, 3 दूनी 6 7 8, 3 दूनी 6, एक अंक बाद दशमलव, फिर माइनस 4.5x, प्लस में है, किस में होगा, माइनस में। घटाइए जरा, 5, फिर बचेगा कितना 9, फिर 4, माइनस 4.5x। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस से माइनस भी, पहले माइनस भी आएगा क्योंकि ये बड़ी संख्या है, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 49.5 बटे 4.5, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 45 का भाग देंगे, 45 से कम 45, 45 से कम 45, कितना आ जाएगा 11। ठीक है ना। चलिए बढ़ते इसी के साथ 18वें नंबर की ओर आपके। क्या लिखा हुआ है, 280 का क्वेश्चन मार्क है तो x%, फिर प्लस 550 का 18%, बराबर में 143.8, 0 ये भी कटेगा, एक अंक बाद दशमलव, 2.8, इसमें गुणा कर लिया तो ये तो सीधे कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से 11, 2 से 9, 11 9 99। बताइए जरा आगे, प्लस में है तो माइनस कीजिएगा, माइनस, इसके बाद में 4, फिर इसके बाद में कितना आ जाएगा 4, 2.8x, x बराबर एक अंक से एक अंक, 28 एकम 28, कितना बचेगा 16, 68, 28 अट्ठे 28 पंचे 100, 28 छिक्का 168, कितना आ जाएगा 16। चलिए बढ़ते हैं सवाल 19 की ओर। लिखा हुआ है 1245 का 15.5%, फिर माइनस 1458 का 12.5%।
केवल इतना है। तो देखिए ये तो वही है, इसमें तो पहले तो देखेंगे काटेंगे तो कोई संख्या नहीं कट रही, तो इसका मतलब है यही है, गुणा कीजिए इन दोनों का, इसके बाद में आप फिर भाग दीजिएगा, या मतलब भाग दीजिए और फिर घटाइएगा, क्योंकि कुछ पक्षांतर तो हमें इसमें करना नहीं है। तो हम देखते हैं साथ कुछ संख्या कट सके तो थोड़ा सिंपल सा होगा। तो देखिए हम 5 से ये काट देते हैं, 5 से 20, 5 से ये काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 24, 5 चौको 20, 4 बचेगा 9, पनम 45। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं 5 से ये 20, 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 1 आ जाएगा, 2 बचेगा 5 25। देखिए 5 से फिर कट जाएगा, 5 चौको 20, 5 से 0.5। देखिए 5 से ये कट जाएगा, 5 चौको 20, 5 तिया 15, 5 एकम 5, क्योंकि और कोई उसमें ऑप्शन नहीं दिया गया कि हम सॉल्व और कर सकें। अब देखिए ज़रा 4 से ये कटेगा, नहीं कट पाएगा, क्योंकि रूल है क्या होता है 4 के लिए आपको देखना पड़ता है इकाई और दहाई के अंक, तो ये दोनों अंक कट जाने चाहिए। 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 1 बचेगा 18, 4 चौको 16 नहीं आता, लेकिन 2 से जरूर कट जाएगा ये, ठीक है ना। लेकिन ये 2 से नहीं कट पाएगा, तो फिर इसमें लासा में थोड़ा समस्या आएगी। तो चलिए अब हम गुणा कर लेते हैं सीधे। देखिए गुणा करते हैं, 31 का 249 में 31 का गुणा करना है पहले तो 249, 3 का गुणा कीजिए, 3 नम 27, हासिल 2, 3 चौको 12, 13 14, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आ जाएगा 77। अब क्या है, एक अंक बाद दशमलव है तो कितना हो जाएगा 771.9/4, माइनस गुणा कीजिए, 5 अट्ठे 40, हासिल 4, 5 25 4, 29, हासिल 2, 5 चौको 20, 2 22, हासिल 2, 5 एकम 5, 2 7, एक अंक बाद दशमलव बटे में 4 भी है। तो देखिए दशमलव के बाद 0 है तो इसकी वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है, नीचे की संख्या एक जैसी है तो लासा लेने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब घटाएंगे तो क्या बचेगा 9, 2, 9 बचेगा, फिर दशमलव है तो दशमलव लगाएंगे, फिर 2 बचेगा, फिर 3 जाएगा तो 4 बटे में 4, काटेंगे 4 एकम 4, दशमलव 29, 4 सत्ते 28, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी के साथ आता है 19 के बाद 20वां नंबर। क्या लिखा हुआ है, 530 का 20.3% प्लस 255 का 16.8%। वही सवाल है पीछे के जैसा। तो इसमें देखिए 0 से 1 0 कट जाएगी, इसके बाद में अब तो कोई संख्या नहीं कट सकती, तो वही है गुणा कीजिएगा, 53 का गुणा 20.3 में कर लीजिएगा। और इसमें देखते हैं इसमें कोई भी संख्या नहीं कट रही है तो इसमें 168 का गुणा 255 में कर लीजिएगा। तो फिर आपका जितना भी होगा फिर भाग कीजिएगा और फिर जोड़ कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, कुछ नहीं कटेगा तो कितना है। देखिए एक चीज़ और इसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा, कि इसमें कोई भी संख्या नहीं कट रही है तो आपको गुणा करना पड़ेगा, लेकिन आप गुणा करेंगे तो आपका गुणा भी तो काफ़ी बड़ा होगा। तो आप कोशिश करिए ज़रा कि गुणा हमें ज़्यादा से ज़्यादा ना करके, अगर कुछ चीज़ कट रही है तो उसको फिर हम काटें, तो जिससे सिंपल हो सके थोड़ा। देखिए अगर हम 10 लिखा है, अगर हम एक अंक बाद दशमलव कर लें तो क्या आएगा 2.05 हो जाएगा, 53 गुणा 2.03, एक अंक और आ जाएगा। इसी के साथ में इसमें देखिए इसमें तो हम 5 से काट सकते हैं सीधे, तो थोड़ा कट जाएगा। अगर नहीं काटना है तो वही है, 0 की प्रॉब्लम है, थोड़ा संख्या बढ़ जाएगी। तो चलिए दशमलव लगा दिए, 2 अंक बाद हम दशमलव लगा देते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको गुणा करना है ज़रा। तो कीजिए 53 का गुणा 203 में, या 203 का गुणा 53 में, कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 0 6 10 9 5 7 0, ये कितना आ जाएगा 107 59, 2 अंक बाद दशमलव दिए, प्लस इसमें कीजिए 255 गुणा 168, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44, हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 6 का करते हैं 6 पंचे 30, 30 3 33, हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 1 का करते हैं 255, जोड़ते हैं कितना आ जाएगा 42 840, कितने अंक बाद दशमलव लगाना है 3 अंक बाद।
चाहिए। जोड़ दीजिए आप। 0 9 4 13 हासिल 1, 9 5 14 हासिल 1, 7 2 9 1 10 हासिल 1, 5 कितना आ जाएगा 150.430। ठीक है ना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर, अच्छा इनमें से कोई नहीं, ई नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ आज इस वीडियो में अब इतना ही। आपको आगे आने वाली वीडियो में सवाल आगे से 21 नंबर से आपको उसमें मिलेंगे। उसमें आपके कुछ सवाल जो होंगे जो ट्रिक से संबंधित आ जाएंगे, कि जैसे अभी भिन्नों वाले बताए गए थे या मिश्रण वाले, उस टाइप के सवाल होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। धन्यवाद।